हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल की टीम अपने हिमाचल सीरीज़ में आज पहुंची है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। जी हाँ, शिमला जो एक बेहतरीन हिल स्टेशन है, एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां देश भर के टूरिस्ट आना पसंद करते हैं और इतना आना पसंद करते हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना हुजूम है। और ये जो टूरिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको पूरे समर वेकेशन के दौरान दिखाई देंगे और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं इस खूबसूरत से हिल स्टेशन की प्रसिद्धि का कि ये कितना प्रसिद्ध है, कितना नोन है और कितना लोग इसे पसंद करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं देश के सबसे पुराने चर्च में से एक क्राइस्ट चर्च, जिसे बताया जाता है कि वो देश का दूसरे नंबर का सबसे पुराना चर्च है। और इसके अलावा पूरे व्लॉग में आपको शिमला के जो मेन खूबसूरत जगह हैं वो एक्सप्लोर करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो आज वो सभी लोग जो शिमला आना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े और आनंद लें, एंजॉय करें इस खूबसूरत से व्लॉग का। दोस्तों, वैसे तो शिमला को किसी तरह की इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जब भी पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने की बात आती है तो शिमला हमेशा लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है। ब्रिटिश टाइम में इस शहर को समर कैपिटल घोषित किया गया था। शिमला भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। शिमला के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शिमला कालका रेलवे लाइन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। बेजोड़ इंजीनियरिंग का चमत्कार, यह रेलवे लाइन लगभग 806 पुलों और 103 सुरंगों को पार करते हुए तकरीबन 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैक्सिमम ऊंचाई पर स्थित इस रेलवे लाइन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। यदि आप शिमला की यात्रा पर विचार कर रहे हैं तो मार्च से जून तक का समय यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम मैदानी इलाकों की तुलना में ठंडा रहता है। शिमला भारत के सभी बड़े शहरों से काफ़ी अच्छे तरह से कनेक्टेड है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 342 किलोमीटर है। शानदार हाईवे से होते हुए आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। हमें दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 9 घंटे लगे क्योंकि शिमला में घूमने की जगह यहाँ की फेमस माल रोड से शुरू होती है, इसलिए हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क की नीचे लिफ्ट के पास बनी पार्किंग में। यहाँ पर पार्किंग मिलना पूरी तरह आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर आप शिमला मई और जून के महीने में जाते हैं तो चांस यही रहता है कि आपको अधिकतर सरकारी पार्किंग फुल मिले, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट पार्किंग भी बनाई गई हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए कि वो जो पार्किंग वाले हैं वो आपसे 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक चार्ज करते हैं। क्योंकि आप ऊपर माल रोड तक अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, इसलिए प्रशासन द्वारा लिफ्ट की व्यवस्था की गई है ताकि आप आसानी से माल रोड तक जा सके। लिफ्ट से माल रोड तक जाने के लिए सिर्फ 10 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगती है।
लिफ्ट की खासियत ये है कि लिफ्ट से आप सीधे माल रोड पर पहुंच जाते हो। अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो आपके लिए माल रोड सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पर आप हिमाचली शॉल, वुडन आइटम्स और ऊनी वस्त्रों की शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आपको शॉपिंग सेंटर और अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो शाम के वक्त माल रोड पर मोमोज, आइसक्रीम और भी अलग अलग तरह के फूड स्टॉल लग जाते हैं। यानी यहाँ आप घूमते फिरते स्ट्रीट फूड्स को एंजॉय कर सकते हैं। माल रोड से थोड़ा आगे चलने पर आप शिमला की बेहद खूबसूरत जगह रिज पर पहुंच जाओगे। वास्तव में यह स्थान शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक है। यहाँ पूरी तरह ओपन प्लेस है, जहाँ से आप दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं का मनोरम और अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहीं रिज मैदान पर आपको उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च दिखाई देगा, जो आज भी अपनी खूबसूरती से शिमला आने वाले पर्यटकों को खूब लुभाता है। ब्रिटिश शासनकाल में बना यह चर्च आज भी शिमला की शान बना हुआ है। 1857 में नियो गॉथिक आर्ट में बना यह चर्च एंग्लिकन ब्रिटिशियन कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, जिसे उस समय शिमला कहते थे। इस क्राइस्ट चर्च को कर्नल बोयलियो ने 1844 में डिज़ाइन किया था, लेकिन इसका निर्माण करीबन 13 साल बाद 1857 में शुरू किया गया। इसके ऊपर आपको एक बड़ी घड़ी दिखाई देगी, जिसे 1860 में कर्नल डम्बेल्टन ने डोनेट किया था। ईसाई धर्म के विश्वास, उम्मीद, परोपकार, धैर्य और विनम्रता की प्रतीक चर्च में 5 बड़ी खिड़कियां लगी हैं, जो कीमती कांच से बनाई गई है। देश विदेश से शिमला आने वाले लाखों सैलानी इस चर्च में जाना कभी नहीं भूलते। चर्च के अंदर जाकर आप शांति से प्रेयर कर सकते हैं। शिमला ट्रिप में इस बार किस्मत से हमें शिमला समर फेस्टिवल देखने को मिला। पूरे रिज मैदान को अच्छे से सजाया गया था। शिमला समर फेस्टिवल हर साल बहुत ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस बार जब हम गए तो हमें शिमला समर फेस्टिवल देखने को मिला। हमें रिज पर खाने पीने के अलावा गारमेंट्स के स्टॉल भी दिखाई दिए, जहां से आप कपड़ों की शॉपिंग भी कर सकते हो। हमने इस समर फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। अगर किस्मत से कई बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो,
तो आपका सफ़र और भी शानदार बन जाता है। हमारे साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। रिज मैदान को और चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद हम बिल्कुल साथ लगते शिमला के लक्कड़ बाज़ार की तरफ चल दिए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लक्कड़ बाज़ार, जहां लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें आमतौर पर मिलती हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं और कहीं बाहर से शिमला घूमने आए हैं तो यादगार के रूप में यहां से कुछ टिकाऊ चीज़ें ज़रूर ले जा सकते हैं। आपको लक्कड़ बाज़ार में ऐसी चीज़ों के बहुत सारे अल्टरनेट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहां शिमला के लोकल फूड का भी आनंद उठा सकते हैं। लक्कड़ बाज़ार शिमला रिज के बिल्कुल पास में ही स्थित है। अगर आप शिमला घूमने आना चाहते हैं तो आप रेल मार्ग द्वारा भी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन चलती है, जो कि तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों, आज के सफ़र में बस इतना ही। फिर मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए व्लॉग में, किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक खुश रहिए, रचनात्मक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।